भारतीय सेना जल्द ही अदृश्य सेना तैयार करने जा रही है। एक ऐसी यूनिट जिसको दुश्मन कभी देख नहीं पाएगा, मगर वो दुश्मन को पल भर में मौत तक पहुंचा देगी। एक ऐसी स्पेशल यूनिट जो बिना चीन पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखे दुश्मन को मात दे देगी। ये यूनिट इतनी खास होगी कि पल भर में दुश्मन की सारी खुफिया जानकारियां निकाल लेगी। रूस यूक्रेन जंग ने इस बात को साबित कर दिया है कि अब जंग जमीन, आसमान, पानी के साथ साथ लोगों के दिमाग और साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएगी। इसी से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत भारत अदृश्य सेना CCOSW यानी कि कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स तैयार कर रहा है। भारतीय सेना की ये खुफिया यूनिट जहां दुश्मन के साइबर अटैक पे नजर रखेगी, वहीं साथ ही साथ हनी ट्रैप से भारतीय जवानों को बचाएगी। गौरतलब बात यह है कि भविष्य के किसी भी युद्ध में दुश्मन की इंटेंशंस यानी वो कब, कहां, कैसे और किस तरह से हमले को या डिफेंस को अंजाम देगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आजकल पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स हैकिंग और कंप्यूटर्स हैकर्स का मदद ली जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे के मुताबिक कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स भारतीय सेना की साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा, साथ ही और अन्य जरूरी कामों को अंजाम देगा। दरअसल पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI जहां हनी ट्रैप में जवानों को फंसाती है, तो वहीं चीन की सेना साइबर अटैक के लिए जानी जाती है। इन दोनों से निपटने के लिए सेना ने इस अदृश्य सेना को बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने एक निर्णय के तहत साइबर कमांड ऑपरेशन सपोर्ट विंग बनाने की घोषणा की है। इसके तहत अब आर्मी हेडक्वार्टर में एक डायरेक्टरेट बनेगा जिसमें कि सारे साइबर स्पेशलिस्ट बैठेंगे। इनका मुख्य काम होगा साइबर सपोर्ट ऑपरेशंस, यानी हमारे और दुश्मन के कंप्यूटर और साइबर गतिविधियों पर नज़र रखना। इसका दूसरा काम होगा साइबर काउंटर ऑपरेशंस, यानी दुश्मन के ऊपर या दुश्मन अगर हमारे ऊपर साइबर ऑपरेशंस करता है, हैकिंग करता है, तो उसकी खबर रखना। और इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम भविष्य में होगा साइबर काउंटर मेजर्स, यानी अगर दुश्मन ने हमारे आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर में हैकिंग कर ली। हमें ज्यादा खतरा चीन पाकिस्तान से। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 93% हैकर ग्रुप्स को वहां की आर्मी फंडिंग करती है। खुद चीन ने 10 साल पहले कहा था कि साइबर स्पेस अब जंग का नया मैदान बन चुका है। गौरतलब है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा हैकर्स हैं। क्या है हाइब्रिड वॉरफेयर? हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म के जनक अमेरिकी डिफेंस रिसर्चर फ्रैंक जी हॉफमैन हैं। उन्होंने सबसे पहले साल 2007 में अपने एक रिसर्च पेपर जिसका टाइटल कन्फ्लिक्ट इन दी 21st सेंचुरी द राइज ऑफ हाइब्रिड वॉर में हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत और उसके विकास के बारे में समझाया था। उस रिसर्च में कहा गया था कि दुश्मन को हराने के लिए युद्ध का रुख सैन्य क्षेत्र से हटाकर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तक ले जाना ही हाइब्रिड वॉरफेयर है। 2019 से एक्टिव है साइबर डिफेंस एजेंसी। मई 2019 में भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हुआ था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की ओर से होने वाले साइबर हमले को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं को मदद करती है। एजेंसी के पास नेटवर्क हैक करने, माउंट सर्विलांस ऑपरेशन करने, हनी पॉट्स रखने, हार्ड ड्राइव और सेल फोन से डिलीट किया गया डेटा को रिकवर करने, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस और चैनल्स को ब्रेक करने की महारत हासिल है। भारत की ये खुफिया यूनिट अब चीन पाकिस्तान की हर हरकत पे नजर रखेगी और साथ ही साथ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन विषकन्या या हनी ट्रैप फेल होगा, वहीं चीन के साइबर अटैक को भी ये फेल करेगी। और साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उस पर रोक लगेगी और चीन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने
लाई जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।